चलिए बच्चों, अब हम लोग वीडियो टू में हमने आप लोगों को अभी बताया परावर्तन है क्या चीज़। अब परावर्तन कुछ नियमों पर आधारित होता है जिन्हें हम परावर्तन के नियम कहते हैं। वैसे तो आप लोगों के कोर्स में गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन है, लेकिन गोलीय दर्पण में परावर्तन के साथ साथ आपको समतल दर्पण में परावर्तन का भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व्ड रह जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको पूरा समतल दर्पण भी थोड़ा रफ कहना चाहिए, शॉर्ट में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब परावर्तन का नियम, परावर्तन के लिए देखिए, जैसे ये हमारा समतल दर्पण है, ये तिरछी लाइन ये इंगित कर रही है कि हमने इस सतह पर पॉलिश कर दी है। एक प्रकाश की किरण जो दर्पण से आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा होती है ये होती है अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और इसे अक्षर स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इसे अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे दो नियम बने। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम इसका होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी दो नियम हमने क्या निकाला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे।
वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु क्या है? जो वस्तुएं प्रकाश की किरणें देती हैं उन्हें हम वस्तु कहते हैं, यानी जहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं उन्हें हम वस्तु कहते हैं। और जहाँ पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में बनता है, जो वास्तव में बनता है। और दूसरा उसको कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जो वास्तव में नहीं बनता, यानी हमें केवल आभास हो रहा होता है कि ये प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन वास्तव में वो नहीं बन रहा।